बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लें जी, आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। ये आपका पेपर पैटर्न जो है कि या इसको दूसरे वर्ड्स में कह लें कि पेपर स्कीम जो है किस तरह से आती है। तो आपका जो फाइनल पेपर है वो किस तरह से आएगा और कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे उसमें, कौन कौन से चैप्टर्स उसमें कवर होते हैं और किस चैप्टर में कितने मार्क्स के पेपर आता है उसमें से, और शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और कितने आ रहे हैं और किस किस चैप्टर को मिला के आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मैं आपको क्लियर करूँगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो कोशिश करें कि इसको पूरा देखने की। ठीक है जी। तो ये 10th क्लास जनरल मैथ है और आपका पेपर पैटर्न जो है जो अगला 2021 में आएगा वो हम इसको देखने लगे हैं। तो चलें जी, शुरू करते हैं। तो ओके, तो ये पहला क्वेश्चन है जी, और ज़ाहिर है आपको पता MCQs का होता है। क्यूज़ जो हैं इसको इंग्लिश में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या उर्दू में कसीरुल इंतहा भी जो सवालात होते हैं के ऊपर स्टेटमेंट आती है और नीचे जो है वो 4 ऑप्शंस होते हैं और एक ऑप्शन को हमें टिक करना होता है। इसमें इतनी ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती क्योंकि ज़ाहिर है आप देखें, इसमें आप ये देख सकते हैं कि चैप्टर 1 जो है उसमें से 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं MCQs के, और चैप्टर 2 में से भी 2 आ रहे हैं, फिर चैप्टर 4 में से 2 आ रहे हैं, 5 में से 2 आ रहे हैं और 6 में से 2 आ रहे हैं। बाकी सब में ये एक एक है और इनको स्पेशली उस तरह से पढ़ना तो मुश्किल है क्योंकि अगर आपने ओवरऑल वैसे समझ के एक चैप्टर को पढ़ लिया ना तो ये आई थिंक अटैम्प्ट हो ही जाते हैं, और कुछ ज़ाहिर है आप लोग इधर उधर से भी देख लेते हैं तो ये चीज़ें भी तो हो जाती हैं। सो आगे चलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर ये क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होते हैं क्योंकि ये असल शॉर्ट सवाल होते हैं। ठीक है, और ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें से 12 मार्क्स का आएगा। मतलब कि आपने क्या करना है जी, अटैम्प्ट 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ 9 क्वेश्चंस। 9 में से 6 सवाल हल करने हैं। तो पहली बात तो वही कि 3 सवालों का ऑप्शन है। ठीक है, 3 सवाल आप छोड़ सकते हैं, 6 अटैम्प्ट करने हैं टोटल। ठीक है, और ज़ाहिर है कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हमने अटैम्प्ट करने हैं। चैप्टर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, और ज़ाहिर है कि ये एक शॉर्ट क्वेश्चन चूँकि 2 नंबर का होता है तो ये 6 मार्क्स बनेंगे इसमें से चैप्टर 1 में से। और चैप्टर 1 आपका कौन सा है? अलजबरी कुलिये और उनका इत्तलाक, ये वो वाला चैप्टर है। ठीक है, तो चलें आगे चलते हैं। इसी तरह उसी क्वेश्चन नंबर 2 का जो बाकी चैप्टर्स हैं, क्योंकि ज़ाहिर टोटल 9 सवाल आने हैं तो चैप्टर 2 में से 4 शॉर्ट हैं, तो चैप्टर 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अटेम्प्ट होने हैं आपके क्वेश्चंस और ज़ाहिर 8 नंबर बनते हैं। और ये चैप्टर 2 है तज्ज़ीह वाला, ये मैंने करवाया हुआ सारा, वो देखें आप, उसको करें, प्रैक्टिस करें, इतना मुश्किल नहीं है। चैप्टर नंबर 3 जो है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है और ये है भी मुश्किल है, तो अक्सर बच्चे इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि 4 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं शॉर्ट चैप्टर 2 में से, और चैप्टर 1 में से भी वो आई थिंक 3 बन रहे हैं, तो 7 सवाल हो जाते हैं, तो 6 तो आपने अटैम्प्ट करने हैं। लेकिन बहरहाल वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप काम कर लें उतना बेहतर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का बाकी पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी तरह, जैसे 2 के 12 मार्क्स का सवाल था तो ये भी क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये 12 मार्क्स का सवाल है, और ये भी ज़ाहिर शॉर्ट क्वेश्चन ही है, 2-2 नंबरों वाले। और इसमें देखें ये 3 चैप्टर्स हैं आपके पास, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, और तीनों का एक जैसा ही है, 3-3 सवाल हर एक के अंदर से आ रहे हैं। और चैप्टर 4 है जी यकदर्जी मसावात और गैर मसावात, चैप्टर 5 दो दर्जी मसावातें हैं, और चैप्टर 6 कालब और मकता है। तो आई थिंक कि आपका ये जो चैप्टर 4 है ना, यकदर्जी मसावात और गैर मसावात, और चैप्टर 6, ये काफ़ी आसान कह सकते हैं। तो इन दोनों पे ज़्यादा अगर हम फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा हम काम कर सकते हैं। और साथ ज़ाहिर है चैप्टर 5 में से भी जितने आप कर पाएँ तो वो ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है चैप्टर 4 और चैप्टर 6 इनको आप अटैम्प्ट करें ताकि आप बेहतर मार्क्स जो हैं वो ले सकें। इसी तरह आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी ज़ाहिर 12 मार्क्स का है, और वही बात कि 9 में से 6 अटैम्प्ट करने हैं, और इसमें 4 चैप्टर्स आ रहे हैं, चैप्टर 7, 8, 9 और 10। तो ये उनके उर्दू में मैंने इनके नाम लिखे हैं। ये ज्योमेट्री वगैरह आगे आ जाती है। ठीक है, वो दूसरे सवालों से ये डिफरेंट है।
ज्योमेट्री के हैं सारे चारों चैप्टर्स, और 7 में से 3 है, चैप्टर 8 में से 2 हैं, 9 में से भी 2 हैं, और 10 में से भी 2 सवाल हैं। तो इसका मतलब कि 7 जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, 3 सवाल तो आपके यहीं से अटैम्प्ट हो जाते हैं। बाकी आई थिंक रकबा हुजम जो है उसमें से 2 सवाल ये अच्छे अटैम्प्ट हो जाते हैं, तो 5 हो जाते हैं, कोई एक आध इधर से मिलाया जा सकता है। सो बहरहाल तो एक तो ये है, ठीक है। तो ये आपके शार्ट क्वेश्चंस वाले चैप्टर जो क्वेश्चंस हैं वो तीनों अटैम्प्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 12 मार्क्स का है, तो ये मिल के बन जाते हैं 36 मार्क्स बन जाते हैं शॉर्ट के, तो बंदा आराम से पास तो शॉर्ट में से ही हो जाता है। ओके जी, अब लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस का उसने कहा हुआ एक तो ये कि ये 24 मार्क्स का टोटल, और 3 अटैम्प्ट करने हैं 5 में से, तो इसमें भी 2 सवालों की गुंजाइश है। तो गुंजाइश काफ़ी होती है हमारे इन बोर्ड्स के अंदर, और ये तमाम पंजाब बोर्ड्स में इसी तरह से ही है, ठीक है जी। तो 5 में से 3 सवाल हल करने हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो बनता है, ज़ाहिर है ये बन रहा है जी चैप्टर 1 और 2 को मिला के। चैप्टर 1 का एक पार्ट आएगा, चैप्टर 2 में से एक पार्ट आएगा, और एक पार्ट 4 नंबर का होता है। और ये याद रखें, अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं कि जिस पार्ट को आप अटैम्प्ट कर रहे हैं, मसलन इस पार्ट को आप अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कि इस पार्ट के साथ इस पार्ट को मिला रहे हो, अगले क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट को मिलाएं। नहीं, उन्हीं दोनों पार्ट्स को अटैम्प्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि 4 नंबर यहाँ से हैं तो 4 यहीं से मिलने हैं, इन दोनों को मिला के 8 बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप दूसरों पे नहीं जा सकते। तो बहरहाल एक क्वेश्चन ये पूरा बनता है, क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 1 और 2 में से। चैप्टर 3 और 4 को मिलाएं तो एक सवाल यहाँ से बन जाता है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है। तो 8 मार्क्स के ये दोनों बनते हैं। तो आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी कोई चैप्टर 5 और 8 को मिला रहा है, ये देखें, ठीक है। तो ये भी दोनों मिलके एक 4 नंबर के ये बन जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 है, ये देखें मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये चैप्टर 6 में से ही आ रहा है, दोनों पार्ट्स चैप्टर 6 में से आ रहे हैं। तो इसका मतलब चैप्टर 6 इम्पॉर्टेंट है, वो कालब वाला और मक्ते वाला, क्योंकि उसमें से आई थिंक वो 3 शार्ट भी बनते हैं सवाल, ठीक है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है, चैप्टर 6 बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि 8 नंबर यहाँ से और 6 नंबर वहाँ से, 14 और ज़ाहिर है MCQs भी, तो कुछ 16-17 नंबर्स हाल ही चैप्टर नंबर 6 में से आ रहे हैं। तो चैप्टर 6 ज़्यादा अच्छा है, होना चाहिए आपका। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है एक यहाँ से आ रहा है, चैप्टर 9 और 10 में से, ठीक है जी। तो ये आपकी ये ओवरऑल है चीज़, इसको समझ के करें, क्योंकि आजकल यही कहते हैं कि आप स्मार्ट स्टडी करें, बजाय मेहनत तो करें, ठीक है, लेकिन मेहनत अन्नेवाह मेहनत मत करें, उसको समझ के करें किस में से ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि आपने बाकी सब्जेक्ट्स को भी तो पढ़ना है, ठीक है जी। तो ले जी बच्चों, ये वीडियो अच्छी लगी हो करें इसे, और सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें, अच्छी बात। और कमेंट्स में पूछें अगर कोई क्वेश्चन पूछने वाला है तो, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया और थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।